आइए तो आज राष्ट्रीय लोजपा के दलित सेना के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार पासवान जी हैं और इनसे थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा निकाला है उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जो टिप्पणी आई है उसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, स्वागत है आपका। हम आपसे जिसे जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, आंख सेंकने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस पर तो हम बोलेंगे कि इस मैटर पर हम लोग को विशेष टिप्पा टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे देश का माताओं का संस्कार करना ये हम लोग का सांस्कृतिक है। जो माता को या कि बेटी बहन को हम लोग जो है कि देवी के समान देखते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इनको रक्षा करना चाहिए। और तो लालू प्रसाद यादव ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लालू प्रसाद यादव ऐसा बोल रहे हैं तो उस पर तो हम उनका अपना क्या मानसिकता है, इस पर तो विशेष हम टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो नारी सम्मान हमारे देश में है उसको तो नीतीश जी बचाने का काम किए, ठीक है ना। और हमेशा नारी लोग को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो भी है करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी का भी एक बयान वायरल हुआ था, आप देखे होंगे कि विधानसभा में उन्होंने किस तरह से भद्दा बयान दे दिया था, आपको याद हो? तो फिर इसमें लालू प्रसाद यादव तो ज़्यादा कुछ नहीं बोले। जी, वो तो बोले हैं, तो वो भी तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जी कर तो रहे थे, लेकिन वो लोग ऊंच स्तर के मतलब नेता हैं लोग, उन लोग के मुख्यमंत्री कुछ भी करेंगे तो वो बेटर रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री आप बिहार के हैं तो कुछ भी कर दीजिएगा। ये तो अगर वो भी बोले हैं तो ये गलत है, ठीक है ना। इस तरीके का माने ये विचार नहीं देना चाहिए। अच्छा, जैसे पासवान समाज से आप आते हैं और पासवान समाज की एक मांग है जो कि नीतीश कुमार उस बहाली को रद्द कर दिए हैं या फिर उसको नए तरीके से बहाल करने के फिराक में है। दफदार और चौकीदार जो कि पासवान जाति का एक अपना अलग जैसे था, रिजर्व था वो सीट की, हम पासवान अगर चौकीदार कोई बनेगा, दफदार कोई बनेगा तो पासवान जाति से ही बनेगा। नीतीश कुमार इसको चेंज कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? इसको तो बहुत पहले हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी जो हैं वो बहुत पहले ही ये हम लोगों को अधिकार दिए थे कि जो भी पासवान जाति के लोग होंगे वही चौकीदारी और दफदारी करेंगे। आज भी गांव देहात में जाइएगा तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जितने द्वार खेत या गरीब गुरु जो भी संपत्ति है उसका देख रेख पासवान जाति के ही लोग करते हैं। ये हम लोगों को बहुत पहले की प्रथा है। तो नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं? नीतीश कुमार को तो इस मुद्दे पर जो है वो तो गलत है, इसलिए कि वो हम लोग को बहुत पहले का ही दिया हुआ चीज़ है कि ये पासवान समाज का चौकीदारी और दफदारी है। हम लोग को उस पर डायरेक्ट पहले वैकेंसी होती थी, लेकिन 2006 में ही जो आए तो इस तरीके का अपना किए। फिर उसको रामविलास पासवान 14 में जाके ये किए, चालू किए थे बहाली को, और फिर इन्होंने 23 में ऐसा किया। तो ये तो सारा जो है निंदनीय है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हम लोगों के साथ ये सब गलत हो रहा है। अच्छा, बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, सबसे ज़्यादा दलित समाज और पिछड़ा वर्ग के जो हिंदू वहाँ पर थे वही बचे हुए थे और उनके साथ जो है जिस तरह से अभद्रता की जा रही है, अमानवीयता की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? आपकी पार्टी क्या कहेगी? सर, हम लोग देखिए दलित समाज से आते हैं और हमेशा से हम लोग देखे हैं कि दलित को ही कुचला जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ के मतलब दलित सेना के अध्यक्ष हैं तो इस चीज़ को अपने स्तर से माने हम उठाने का प्रयास करेंगे और पार्टी हमारे जहाँ तक होगी इस पर हम लोग का बात कोई नहीं सुनेगा तो आगे भी जा कर के हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, बोलेंगे। महाराष्ट्र में घटना हुई है कि भीमराव अंबेडकर की जो हाथ में संविधान की प्रति रखी धराई गई थी, मूर्ति था, उसमें जो है संविधान की प्रति कॉपी जो थी उसमें उनके हाथ में रखी गई थी, उसको तोड़ दिया गया है। इसके बाद काफ़ी बवाल मचा हुआ है, कल परसों की घटना है, क्या कहेंगे?
इसमें तो सर ये है कि चाहे कोई भी लोग हो, अगर इस तरीके का किए हैं तो ये शरारती तत्वों का काम है। उनके जो बाबा साहेब को नहीं मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस तरीके का जो है अपना किया है, लेकिन ये निंदनीय है, गलत है। इस तरीके का जो है कि हम लोगों के देश में, जिस देश में संविधान से देश चलता हो, इसमें इस तरीके का करना तो गलत है। अच्छा, इस बार विधानसभा के चुनाव में आपके पार्टी जो है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, पार्टी के अभी तो डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस के आह्वान पर हम लोग चल रहे हैं। जो भी आगे पार्टी की रणनीति होगी उस पर हम लोग काम। आप डॉक्टर हैं, आपने बहुत जल्दी पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या विचार है? आप चुनाव विधायक का लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अगर पार्टी हमको मौका देती है तो बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ने का विचार? चुनाव अब जहाँ से पार्टी का निर्णय होगा वहाँ से लड़ेंगे। अपने क्षेत्र बनाए होंगे, उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जहाँ से भी दे दे, आपको सीतामढ़ी से पार्टी टिकट दे देगी तो थोड़े ना आप हम तो उसमें उधर नहीं जाएंगे, लेकिन भोजपुर जिला। भोजपुर से ही। चलिए, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मिथिलेश कुमार पासवान जी को। एक डॉक्टर भी हैं पेशे से, उसके बाद जो है राष्ट्रीय लोजपा के दलित सेना के जिला अध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि पार्टी हमें जहां से भी टिकट देगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद इन्होंने लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार पर अपनी बेबाकी से बात रखी। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।